दबंगई और जबरन जहर पिलाने का आरोप, महिला की हुई मौत, बेटे का छलका दर्द, बोला कोई सुनवाई नहीं हो रही। छतरपुर जिले के लवकुशनगर क्षेत्र से एक महिला की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के बेटे और पति ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और महिला को जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर पूर्व में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मृतका के बेटे मुकेश त्रिपाठी का आरोप है कि मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पप्पू गर्ग अपने साथियों के साथ उनके घर में जबरन दाखिल हुआ। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने उसके और उसकी मां के साथ मारपीट की। आरोप है कि 3-4 लोगों ने उसकी मां को पकड़ लिया और जबरन किसी जहरीले पदार्थ को घोलकर पिला दिया। राजनीतिक संरक्षण का भी लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी खुद को भाजपा का प्रभावशाली नेता बताता है और उसे राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार का संरक्षण प्राप्त है। मामले में छतरपुर एसपी रजत सतलेचा ने बताया कि मृतका के बेटे ने 5 लोगों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। एसपी के मुताबिक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश त्रिपाठी। कहाँ के आप? हम मिशनपुर हुआ। क्या है आपके सामने घटना घटी? हम एक घटना घटी, वहाँ से पप्पू गर्ग आए हैं, 3-4 आदमी लेके बंदूक लेके। पहले गेट भड़बड़ाया, सो हमने खोला, सो जबर काची से दीवार कूट के आए हैं। सो गेट खुला रहे थे, हम नहीं खोला, सो गेट को तोड़ा है। गेट को तोड़ के फिर मारा पीटा है। सो मार पीट के रहते हैं। सो फिर दवाई कुछ लाए थे बाटे, सो उसे घोरा है जबरदस्ती। 3-4 लोग पकड़ा, हाथ पांव सब घोर के पप्पू गर्ग मुंह बवा के गोली पिया दिया है, डब्बा सोंधा। इसके बाद फिर डाल दिया था पट्टी में। सो फिर इसके बाद उल्टी भाई, फिर 1 घंटा खाने के बाद उस पिरान निकल गए। अस्पताल नहीं लेके गए? फिर बाद में गए, पुलिस का हुआ किया, पुलिस न आई, पुलिस बिल्कुल नहीं आई। एम्बुलेंस का फोन करो तो कि नहीं? एम्बुलेंस का फोन किया था, फिर बाद में आई थी। पहले थाने वगैरह में शिकायत की थी आप लोगों ने? नहीं, हम कभी पहले मारपीट करता था जब ये, कभी और भी कभी पहले मारपीट की है? नहीं। मेरा मकान बना है, मकान नीच रहा है, जबराई छोड़ा रहा है। हाँ, जबराई इसकी शिकायत थाने वगैरह में की थी पहले आपने? हाँ की थी। क्या हुआ था थाने में? कुछ नहीं हुआ फिर वहाँ, नहीं हुआ थाने? नहीं, कुछ नहीं। इस पांडे देवपुर, इन्होंने मेरे मकान में जबरदस्ती घुस गए। 2-4 लोग और लिए थे बदमाश, घुस गए। वहाँ मेरे बच्चे का मुकेश त्रिपाठी की और मेरी घरवाली कल्पना त्रिपाठी को मारपीट किया विधिवत, और मारपीट करके जो है उसको जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। और पप्पू गर्ग, ये पप्पू गर्ग मुरेरी का है, गुंडा है। और इसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया, मकान में ताला लगा दिया और ताला लगा करके वो थाने में पहुंच गया। वहां से पुलिस और न 100 नंबर कोई उसके मारे आने नहीं पाता। उस बाडी की उसके लगे, महिला के लगे। हम फोन लगाते हैं 100 नंबर का, कोई सुनते नहीं है, न कोई आया। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, सारी चीजें हुई है। ये कुछ नहीं, गुंडा है, जबरदस्ती। मेरा प्लाट, मेरा मकान हड़पने के लिए मेरे मकान में ताला डाल दिया, मकान लेने के लिए घुसा। अब जो आदमी थे 2-3 लोग, 2-4 बार घुसा, लेकिन वो हमारी महिला नहीं मानती थी। हमारा घर है तो महिला हमारी उसके खिलाफ बोलती थी, उसको मारपीट किया। कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं? इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग थे कल। इस वजह से सारी चीजें कर रहे हैं, बस उसी का मकान हड़पने के लिए संरक्षण वगैरह है क्या? है। हाँ, संरक्षण है। वो मान लो अब नकदी जी का आदमी है, वो दिलीप अहिरवार का।
गुंडा व्यक्ति है वही पप्पू गर्ग। थाना लवकुश नगर क्षेत्र में एक महिला है जिनका जो प्रथम दृष्टया घर में जो उनके बालक ने बताया है कि जहर खाने से मृत्यु हुई है। उनकी बॉडी का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात ये कहना संभव हो पाएगा कि किन कारणों से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया परिजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जहर खुरानी से संबंधित मुद्दा है और इसमें जमीन का विवाद पाया गया है। दूसरे पक्ष में भी किनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसमें जो उन्होंने आवेदन दिया है और जो बालक ने अपनी बाइट दी है उसके आधार पर सभी नामों को नोट किया जा रहा है और साथ ही जब पीएम रिपोर्ट हो जाएगी, शव पंचनामा होगा, इसके पश्चात ये कहना संभव हो पाएगा कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरे पक्ष के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने 2-3 और लोगों को लाया है और कुछ कारण बताए हैं। सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा और जो भी सही होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। महिला के बेटे ने मुख्य नाम जो लिया है किसी भाजपा के नेता का भी नाम आ रहा है। जैसा कि चूंकि आरोप लगाया गया है, जब एफआईआर हो जाएगी उसके पश्चात ही बताना संभव हो पाएगा कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। चूंकि दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी है तो उन दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। जो बालक है उसके द्वारा जो बयान दिए गए हैं, उनके जो पति है मृतिका के, उनकी बात, साथ में स्थानीय लोग जो साक्षी हैं वो, और कुछ और जो बिंदु दोनों पक्ष दे रहे हैं, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा कि कौन कौन इसमें सम्मिलित है और किस प्रकार का अपराध हुआ है और किस प्रकार महिला की मृत्यु हुई है। तो जैसे कि आरोप लगा है कि जो आरोपी पक्ष है उन्होंने थाने में उनके साथ मारपीट की 2 दिन पहले। इसको अगर ये ऐसा कोई आरोप है तो चूंकि थाने में सीसीटीवी कैमरास हैं उसे चेक कर लिया जाएगा और अगर कोई ऐसा चोट का निशान होता है तो डॉक्टरी पीएम रिपोर्ट में भी ये दृश्य गोचर हो जाएगा।